कि माता कोई जन्म से या जात से या किसी भी प्रकार से भक्त नहीं कहलाता। वो भक्त कब कहलाता है? जब उसके अंदर ये गुण होते हैं। जिसके अंदर ये 9 गुण में से कोई एक भी आ जाए वही मेरा भक्त है। उसको ना पढ़ने की जरूरत है, ना लिखने की जरूरत है, ना उच्च जाति का होने की जरूरत है, ना उच्च कुल का होने की जरूरत है। जरूरत किसकी है? मैं भक्ति के 9 मार्ग बताता हूँ और इस आपके माध्यम से, हे शबरी माता, आपके माध्यम से ये 9 मार्ग जन जन तक पहुंचेंगे। तो जिनको भी मेरी शरण में आना हो वो इस नवधा भक्ति के 9 मार्ग से भी कोई भी एक मार्ग को चुन लेगा तो मेरी शरण में आ जाएगा। वो कौन से मार्ग हैं? प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अब भगति कहते हैं कि मेरी प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भगति सन तन कर संगा। पहली भक्ति कौन सी? संतों का संग, जिसके लिए हम और आप सब यहाँ पर एक माह के लिए एकत्रित हुए हैं। किसके लिए एकत्रित हुए हैं? प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगति तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति दूसरी भक्ति क्या है? दूसरे भगति मम कथा प्रसंगा, जो हम और आप बैठ करके यहाँ पर कर रहे हैं। क्या? पहला कार्य संतों का संग और दूसरा कार्य ये सत्संग। क्या? दूसर भगति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं को सुनना दूसरी भगति है। और तीसरी क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण करहि, कपट तजहि गुणगान। तीसरी क्या है? गुरु के चरणों की सेवा। और गुरु के चरणों की सेवा किस तरह करनी है? हमारे मन में जो कपट है उसको त्याग करके करनी है। कपट के साथ गुरु की सेवा करने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। यदि हम गुरु की सेवा में हैं तो हमको कपट को त्यागना पड़ेगा। और चौथी भक्ति क्या है? कपट को त्यागना ही चौथी भक्ति है। गुरु की सेवा करिए और चौथी भक्ति में कपट को त्याग दीजिए। और पांचवी क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील विरति बहु करुणा, छठ दमशील विरति बहु करुणा,
आठ तमुशील विरत सहु करना नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। विश्वास से करना पड़ेगा, भाव से करना पड़ेगा। ये नहीं कि मंत्र है उसको हम केवल एक अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए करें, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण कब होगा? जब दृढ़ विश्वास होगा। किसके प्रति? उस मंत्र के प्रति। तो पांचवी भक्ति क्या है कि मेरे मंत्र में दृढ़ और विश्वास होना चाहिए। और छठवा क्या है कि छठ दमशील विरत बहुकर्मा। मतलब छठ दमशील अर्थात मनुष्य के अंदर शीलता होनी चाहिए, दम्भ होना चाहिए, तब मुझको वो प्राप्त कर सकता है। अब सातवीं भक्ति क्या है? सातम सम मोहि मय जग देखा, सातम मैं जग देखा, सातम समय मैं जग देखा, मोते सल्त अधिक कर लेखा, मोते सल्त अधिक कर लेखा। दोषा सपने ही नहीं दे कहीं पर दोषा। नवमो सरल सब संग छल ही ना, मम भरोस ही है हरस नबीना। सातवीं भक्ति में क्या बताया कि मुझ में ही जग को देखना। क्या कहा है कि सातम सम मोहि मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। मतलब मुझसे भी ज्यादा संत पर विश्वास करना, क्योंकि मैं तो सामने नहीं हूं, लेकिन मैंने एक अपना क्या भेजा है? एक रूप भेजा है। कौन सा? संत के रूप में। तो यदि मैं तो सामने नहीं आ सकता, लेकिन मेरे जैसा ही सद्मार्ग दिखाने वाला कौन होगा? संत होगा। तो मुझ में ही सब कुछ देखना, संसार को देखना। और आठवां क्या है कि संतोष, संतोष करना। यदि आपके अंदर संतोष है तो आप मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर छल नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति बुरा करने की सोच नहीं होनी चाहिए। यही मेरी भक्ति है। और नौवीं तो सबसे सरल है। कौन सी? मुझ पर भरोसा करना, जो हमारे आपके लिए आज के समय में सबसे कठिन कार्य है कि नहीं है? भगवान पर भरोसा जल्दी किसी को नहीं होता। हम आप एक दूसरे पर भरोसा कर लेंगे, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, यहीं पर मात खा जाते हैं।
और जो भगवान ने ये जो नौ भक्ति बताई है, नवधा भक्ति बताई है, तो एक संत जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि जो नौ भक्ति है वो केवल एक के सानिध्य से आप नौ भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। किसके सानिध्य से? आपने यदि पहली भक्ति कर ली, पहली भक्ति के मार्ग पर चले, तो आपको 8 की 8 भक्ति स्वतः ही मिल जाएगी। कैसे? कि प्रथम भगति संतन कर संगा। जब आप संतों के संग में आ जाएंगे, संतों के संग में सत्संग करेंगे, तो आपको भगवान की कथा सुनने को भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको गुरु की सेवा भी करने को मिलेगी, आपको संतोष कैसे किया जाता है वो भी सिखाया जाएगा, वही संतों के पास मिलेगा। भगवान पर विश्वास कैसे करना है वो भी संत बताएंगे, अपनी इंद्रियों को वश में कैसे रखना है वो भी संत बताएंगे। आप छल कपट, किसी को दोष, किसी पे दोष ना दे सके, किसी का बुरा सोच ना सके, वो भी संतों के संग से ही संभव है। इसलिए आपने नवधा भक्ति की प्रथम भक्ति भी यदि आपने कर ली, तो आपको 8 की 8 भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। तो इसलिए हम और आपको कौन सी सबसे पहली भक्ति करनी है? संतों का संग। यदि हम आपने संतों का संग कर लिया तो हमको भगवान की नवधा भक्ति स्वतः मिल जाएगी। राघव जी कहते हैं कि मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऊंचे कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे राजभोग से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मुझे यदि प्रसन्न करना है, मेरी भक्ति को प्राप्त करना है, तो इन 9 मार्गों में से कोई भी एक मार्ग पर प्राणी आ जाएगा तो मुझे स्वतः ही प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए हम आपको यदि भगवान की भक्ति को पाना है तो माता शबरी की तरह भक्ति करनी पड़ेगी। और 9 भक्ति को पाना है, एक भक्ति कर लीजिए तो 9 भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। कौन सी? संतों का संग। और इसी संतों के संग को करने के लिए हम और आप प्रतिवर्ष 1 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जिस कार्य के लिए हम आ रहे हैं उसको हमें पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ करना है। करना है कि नहीं करना? हाँ कि ना? वरना 1 महीने आने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए राघव जी ने स्वयं बताया है कि मुझे प्राप्त कैसे किया जा सकता है। अब हमने तो बता दिया, तुलसी बाबा जी ने भी बता दिया कि भगवान को प्राप्त करने का सरल और सुगम, सबसे सस्ता मार्ग है, सबसे सरल मार्ग है, सबसे सुलभ मार्ग है। अब करना ना करना हमारी और आपकी इच्छा है। तुलसी बाबा ने बता दिया, और तुलसी बाबा ने बताया, इधर किसने बताया? राघव जी ने स्वयं बताया कि कल को कोई ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं था कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भगवान ने स्वयं अपने को प्राप्त करने का, भक्ति करने का मार्ग बताया। किसको? माता शबरी को। और माता शबरी को रघुनाथ जी ने बताया, और तुलसी बाबा ने हम आप सबको बताया। इसलिए तुलसी बाबा का एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल दे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, माता शबरी की जय हो, श्री रामचंद्र जी सरकार की जय हो।